तो एग्जाम्पल ले लेते हैं रॉक ली का। उसके पास कोई सुपर पावर नहीं थी सिवाय उसके रॉ स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन के। टूटे हुए हाथ के साथ भी 1 आर्म पुशअप्स लगाना। आज की वीडियो में भी मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारी रॉ स्ट्रेंथ पर डिपेंड होना सिखाऊंगा या बताऊंगा। मैंने हमेशा पुश पुल लेग्स की बात की है जो लोग जिम में फॉलो करते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें कहा इसे घर पर फॉलो करने के लिए एंड तुम लोग कंफ्यूज हो गए। इसीलिए आज पूरा रूटीन घर के एक्सरसाइजेस से ही बनाई जाएंगी और ये कोई मार्शल आर्ट रूटीन नहीं है, वो मैं तुम्हें पहले ही बहुत बार बता चुका हूँ। लेकिन मैंने कभी तुम्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का रूटीन तो बताया ही नहीं है। हम एग्जैक्ट रूटीन देखेंगे। जैसे हम जिम में अपर चेस्ट के लिए इंक्लाइन बेंच प्रेस करते हैं तो उसकी जगह घर पर क्या करना है, या बाइसेप कर्ल्स की जगह क्या करना है। मतलब घर पर ही हर चीज़ का अल्टरनेटिव देखेंगे और हमारा टारगेट होगा 1 आर्म पुशअप तक पहुँचना बिना दूसरा हाथ तुड़वाए। तो अब मंडे से स्टार्ट करते हैं कि तुम्हें मंडे को क्या करना है। मंडे यानी पुश, मतलब हम चेस्ट और ट्राइसेप का रूटीन देखेंगे, क्योंकि पुश में हम चेस्ट और ट्राइसेप भी ट्रेन करते हैं। अब अपर चेस्ट के लिए तुम्हारे पास कोई इंक्लाइन बेंच नहीं है तो उसकी जगह तुम्हें लगाने हैं डिक्लाइन पुशअप। डिक्लाइन पुशअप नहीं लगते तो पहले नॉर्मल पुशअप कोई मास्टर करो। एटलीस्ट तुम्हें 30 रेप लगाने आने चाहिए। डिक्लाइन पुशअप तुम्हें लगाने हैं 3 सेट, वो भी 12 से 15 रेप्स के बीच में। और अगर तुम्हारे लिए इजी हो जाते हैं आगे चल के तो तुम्हें इसमें वेट ऐड करना है। और एक्स्ट्रा वेट के लिए बस बैग में डालो किताबें और उसे टांग लो और पुशअप लगाना चालू करो। इसके बाद तुम्हें 3 सेट नॉर्मल पुशअप लगाने हैं 12 से 15 रेप वेट के साथ, अगर तुम्हारे लिए नॉर्मल पुशअप आसान है तो। फिर जाएंगे हम इंक्लाइन पुशअप की तरफ जो तुम्हारे लोअर चेस्ट के लिए है। तो अब देखते हैं ट्राइसेप की। ट्राइसेप में तुम्हारे 2 मसल आते हैं, शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड। तो ट्राइसेप के लिए तुम्हें लगाने हैं बेंच डिप्स, लेकिन अगर तुमसे लग जाते हैं तो तुम नॉर्मल डिप्स लगा सकते हो। 2 चेयर्स को ऐसा उल्टा करके रखो और तुम इस पे डिप्स लगा सकते हो। और डिप्स तुम्हारे ट्राइसेप के लॉन्ग हेड को ट्रेन करता है। इसके अलावा तुम्हें लगाने हैं डायमंड पुशअप जो मोस्टली तुम्हारे शॉर्ट हेड को ट्रेन करेगा। इनके भी तुम्हें 3-3 सेट ही लगाने हैं और 10 से 12 रेप। और हाँ, लॉन्ग टर्म में ये चीजें तुम्हारे लिए आसान होती जाएंगी। ऐसे में प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे करोगे? 500 पुशअप्स लगा के। मतलब लोग क्या करते हैं, जब भी उन्हें प्रोग्रेस करना होता है वो वॉल्यूम को बढ़ाते जाते हैं। मतलब 3 सेट आसान हो गए तो 4 सेट लगाने लगेंगे। 10 पुशअप्स आसान लगने लगे तो 20 पुशअप्स लगाने लगेंगे। जिससे होता कुछ नहीं है, बस तुम्हारे मसल्स डिप्रेशन में चले जाते हैं। नहीं, ये कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है, मैं डिप्रेशन की ही बात कर रहा हूँ। अगर पुशअप्स आसान हो गए तो 5 किलो के वेट के साथ पुशअप्स लगाओ। प्रोग्रेस करने के लिए रेप्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगला दिन है ट्यूसडे यानी कि पुल डे। इसमें हम ट्रेन करेंगे बैक एंड बाइसेप्स। वैसे तो बैक के लिए घर पे पुलअप सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, लेकिन अगर तुमसे नहीं लगते तो लगाओ ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स। इसमें तुम्हारे पैर जमीन पे ही रहेंगे और तुम्हें आधा लटकना है और फिर तुम्हें पुलअप लगाना है। ये पुलअप्स का इजियर वर्जन है जो तुम कहीं भी कर सकते हो। बाइसेप्स के लिए बैग में डालो किताबें और लगाओ बाइसेप्स कर्ल, या एक रेजिस्टेंस बैंड खरीद लो और उससे बाइसेप कर्ल लगाओ। तो अब लास्ट में आता है तुम्हारा लेग डे। तो वेडनेसडे को तुम लेग और शोल्डर लगाओगे। तो शोल्डर के लिए तुम जितने भी पुशअप्स लगाते हो उसमें तुम्हारा फ्रंट डेल्ट ऑलरेडी इंक्लूड होता है। फिर भी अलग से ट्रेन करने के लिए शोल्डर प्रेस लगाओ। इसे लगाने के लिए रेजिस्टेंस बैंड लगेगा तुम्हें, जो अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम इसकी जगह हैंड स्टैंड भी लगा सकते हो। अब शोल्डर में दूसरा मसल आता है लेटरल हेड। अगर तुम चेस कर रहे हो वी टेपर तो इसे ट्रेन करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे ट्रेन करने के लिए तुम्हें लगाने हैं लेटरल रेजेस। डंबल तुम्हारे पास है नहीं तो बैकपैक का यूज करो। एग्जाम्पल के लिए तुम गारो के शोल्डर्स ले लो, जहाँ तुम्हें क्लियरली दिखेगा कि गारो का लेटरल हेड कितना डेवलप्ड है। लेग्स के लिए एज अ बिगिनर स्टार्ट करो चेयर स्क्वाट से। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो लगाओ नॉर्मल स्क्वाट्स। इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो जंप स्क्वाट लगा लो, और अगर एडवांस हो तो पिस्टल स्क्वाट। इसके अलावा तुम्हें लगाने हैं लंजेस, और अगर ये आसान हो जाए तो तुम्हें एक्सप्लोसिव लंजेस लगाने हैं। फिर ये लंजेस का ही एडवांस वर्जन है। इसे लगाने के लिए तुम्हारी एक्सप्लोसिव पावर और बैलेंस मास्टर होना चाहिए। थर्सडे को तुम्हारा रेस्ट डे होगा। इस दिन तुम्हें नहीं करना है कुछ, और फ्राइडे सैटरडे संडे भी तुम्हें सेम रूटीन फॉलो करना है। मतलब दोबारा स्टार्ट करो विद चेस्ट एंड ट्राइसेप। वैसे इस पूरे प्रोसेस का कोई फायदा नहीं होगा अगर तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हैं। टेस्टोस्टेरोन लो होने का सिंपल मतलब है हड्डियां कमजोर होना, सारी कोशिशों के बाद भी मसल बिल्ड में बहुत दिक्कतें आना। इसके अलावा नो ड्राइव, नो डिटर्मिनेशन, नो गोल। इन शॉर्ट एन एब्सोल्यूट लूजर। टेस्टोस्टेरोन कम होना कोई मजाक की चीज नहीं है। अगर नेचुरली सब कुछ ट्राई कर चुके हो लेकिन फिर भी कोई चेंज नहीं आ रहा तो फाइनली जिसे बढ़ाने में तुम्हारी हेल्प करेगा मेनश्योर का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। इफ यू आर 18+ एंड स्ट्रगलिंग फ्रॉम लो टेस्टोस्टेरोन देन ये तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। पहले तो ये 100% नेचुरल है। वर्कआउट के टाइम पर ये तुम्हारे एनर्जी लेवल्स को हाई रखेगा, इवन तुम्हारी परफॉर्मेंस भी बेटर होगी। ये सेफ है, एडिक्टिव नहीं है, और साथ ही में इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इफ यू आर 18+ और अगर तुमने सारी चीजें ट्राई कर ली है
फिर भी कोई चेंज नहीं आ रहा तो तुम डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो मेनश्योर के टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। एक पैक में 60 कैप्सूल आती हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके परचेज कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हें 3 मेजर पॉइंट्स फॉलो करने हैं टू गेट तोजी फिजिक। जब भी तुम तोजी की फिजिक को देखोगे तो तुम्हें एब्स सबसे पहले नजर आएंगे। वो नजर आते हैं उनकी डेवलपमेंट के कारण, लेकिन इस पूरे रूटीन में हमने एब्स को तो कहीं इंक्लूड ही नहीं किया। तो एब्स को तुम्हें इंक्लूड करना है अपने पुश डे पर, मतलब एब्स को ट्रेन करोगे तुम मंडे और फ्राइडे को, जिसके लिए तुम्हें लगाने हैं कंट्रोल्ड क्रंचेस। और सारी ही एक्सरसाइजेस की तरह तुम्हें इसके भी 3 सेट लगाने हैं। क्या इतना काफी है? नहीं। व्हाट अबाउट ऑब्लिक्स? बिना ऑब्लिक्स के तुम्हारे एब्स अधूरे से लगेंगे। ऑब्लिक्स को ट्रेन करने के लिए तुम्हें लगाने हैं साइड क्रंचेस। ये तुम्हें लेफ्ट और राइट दोनों साइड के लिए लगाने हैं। दोनों के ही 2 सेट रख लो। तुम्हारी पूरी बॉडी को ट्रेन करने के लिए इतना बहुत है। इसके अलावा डाइट और स्लीप पर फोकस करना। लेकिन कैसा हो अगर तुम इसी रूटीन को फॉलो करते करते फैट लॉस और मसल गेन साथ में कर पाओ? उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है जो यहाँ पर आ रही है, तुम देख सकते हो। बाकी अगर तुमने सब्सक्राइब कर दिया है तो हम दोबारा मिलेंगे, नहीं तो शायद ही हमारी आखिरी मुलाकात थी। बाय बाय।